हेलो गाइस, क्या हाल है आपका। आपकी नज़र में एक शेर पेश करती हूँ। दिल में दर्द तो बहुत है मगर कुछ ख़ास नहीं है। दिल में दर्द तो बहुत है मगर कुछ ख़ास नहीं है। रिश्ते तो बहुत हैं मगर कुछ ख़ास नहीं है। आप मैं सलामती चाहती हूँ, आप सबकी सलामती चाहती हूँ बेटे। बस थोड़ा देर सवेर हो जाता है, अभी टाइम नहीं मिल रहा। मेरे गेस्ट आए हुए हैं, इस वजह से मुझे कुछ टाइम नहीं मिल रहा। तो खुदा ने चाहा तो कल से फिर मैं अच्छी और थोड़ी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। मुझे पता है आप लोगों को मेरी वीडियो नहीं पसंद आ रही। खुदावंद से उम्मीद करती हूँ और आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छा मुझे करेंगे, कि थोड़ा सा मुझे खुशी देंगे जब आप लाइक और कमेंट्स करेंगे और घंटी वाले बटन को दबाएंगे। तो मेरा भी थोड़ा दिल खुश हो जाएगा कि चलो मेरे कुछ और बच्चे तो हैं जो मुझे पसंद करते हैं। और सुनाएं आप सब खैरियत से हैं। और कल हम गए थे शाम को वारी, जहाँ पे हमने जाके गेस्ट आए हुए थे तो उनको लेके गए हैं, खाना शाना खिलाया। और वहाँ पे हमारे क्रिकेट टीम के लोग आए हुए थे बाहर से, तो वो ठहरे हैं, तो उनके साथ भी बच्चों की मुलाकात कराई और बच्चे वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे। बड़ा उनको अच्छा लगा। खाना शाना हमने खाया वहाँ पर, सब मिले जुले एक दूसरे के साथ। और जोसाया को सुशी बहुत पसंद है, फिर हमने वो उसको खिलाई और वो तो बड़े अपने एंजॉय होके खाता है। हम तो कहीं और कह रहे थे लेकिन वो कहता है कि नहीं, मैं वहाँ पे जाना है। हमने वहीं पे मैंने सुशी खानी है, फिर वहाँ पे उसको सुशी खवाई। और घर में खैर खाना बना हुआ था, मटर पुलाव बनाया था मैंने, और साथ में मैंने बनाया था चिकन बनाया था और कोरमा भी बनाया हुआ था। लेकिन बच्चे ना हमारे जो है ना वो नहीं खाते, उनको ज़्यादा पसंद है जैसे पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी चीज़ें हो गई। तो खुदा ने चाहा तो कल से मैं एक अदद डिश जो है ना आपके साथ मैं शेयर करूँगी और बनाऊँगी। बस टाइम नहीं मुझे मिल रहा। जब बनाने का टाइम होता है, मेहमान आ जाते हैं, तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बना सकूं। तो आपको पता है मेहमान भी जो घर में है वो नेमत होते हैं, खुदा ने एक बरकत दी होती है। मेहमान वो अपना खाना खुदा उनके साथ भेजता है। तो खुदावंद चाहता है कि मेरे आने वाले लोगों को आप कबूल करें, तो मैं आपकी मेहनतों को कबूल करूँगा। और जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है, बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। तो जैसे भी हैं हम थके थारे, जैसे भी हैं हम अपने खुदा के पास आते हैं तो खुदा उस चीज़ को ब्लेस करता है। और खुदावंद आप सबके साथ हो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे अपने घरों में। अपने माँ बाप की बेटे इज़्ज़त करें, अपने बहन भाइयों की इज़्ज़त करें। हमारे चर्च में पिछले संडे एक लेडीज़ आई तो कह रही कि मेरा बेटा जो है ना वो 8 साल से मुझसे दूर था। तो मैं बड़ा रोती थी, एक ही मेरा बेटा था तो मैं बड़ा रोती थी। और हर चर्च में जाके मैंने दुआ की है कि मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। तो मेरा बेटा किसी सूरत नहीं आ रहा था। फिर मैं हर चर्च में गई हूँ, ये नहीं कि मैं एक जगह पे गई हूँ। अब मैं इस चर्च में आई हूँ तो मैंने इधर आके दुआ की है। तो मैंने आप पास्टर साहब से भी, बाजी से भी दुआ कराई है। तो अब मैं बड़ी खुश हूँ, मेरा बेटा वापस आ गया 8 साल के बाद। तो मैं खुदा के आगे रो रो के यही दुआ करती कि खुदावंद अब नेक्स्ट टाइम मेरा बेटा मुझसे दूर ना जाए। आप सोच नहीं सकते थे कि उस माँ की आंखों से जो आंसू निकल रहे थे, यकीन करें मैं खुद रोना शुरू हो गई। और मेरी तबीयत खुद की ख़राब हो गई, मेरा सांस ख़राब हो गया कि देखो यार, माँ बाप कितनी मुश्किल से अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, उनकी हर ज़रूरत पूरी करते हैं। लेकिन बच्चे जो बड़े हो जाते हैं वो माँ बाप की तकलीफ़ को समझते नहीं है कि हमारे माँ बाप को भी तकलीफ़ होगी। कि जिस तरह से फिर अपने बच्चे होते हैं तो फिर उनको महसूस होता है कि अब ये हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों को तकलीफ़ है, हमारे बच्चे डिस्टर्ब हो गए, हमारे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। तो फिर वो इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा महसूस करना शुरू करता है कि नहीं, हमें हमारे बच्चों को भी ऐसी ज़रूरत है। लेकिन जो कुंवारे बच्चे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आप भी जो है ना अपने माँ बाप का ख्याल किया करें। तो बड़ा दुख हुआ मुझे वो सुन के कि एक माँ जो है वो कितनी तकलीफ़ में थी और इतना रो रही थी वो बेचारी। तो बड़ी तकलीफ़ हुई ये देख के कि माँओं का क्या होता है। माँ तो जो है, बाप तो फिर बाहर चले जाता है, तकलीफ़ उतनी होती है बाप को भी,
लेकिन बाप चले जाता है। लेकिन माँ जो है, जो एक दर्द से अपने बच्चों को 9 महीने पेट में रखती है और फिर उसको पालती पोसती है, बड़ा करती है, उसकी छोटी छोटी ज़रूरत को पूरा करती है, उसका अच्छा बुरा देखती है, उसको पढ़ाती लिखाती है, खुद भूखी रहती है, उसको खिलाती है। तो फिर जब उस माँ का वक़्त आता है तो बच्चे उसके साथ इस तरह करते हैं, तो फिर आप सोच नहीं सकते कि एक माँ को कितनी दर्द होती है। तो वो इसी तरह जो है ना, खुदा के कलाम में भी लिखा हुआ है कि माँ बाप की इज़्ज़त करो तो खुदा आपको ज़िंदगी का ताज देगा और खुदावंद आपके साथ होगा। आप अपने माँ बाप का ख्याल किया करें, माँ बाप का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरा बहुत ख्याल करता है। मेरे बहू जो है वो मेरा बहुत ख्याल करती है। बहू तो मैंने उसको कभी कहा ही नहीं, अब आपके सामने मैं बहू कह रही हूँ। मेरी बेटी है तो मेरा बहुत ख्याल करती है। और पास्टर जॉन जो है वो मेरे बेटे हैं, वो मेरा बहुत ख्याल करते हैं। हर तरीके से हमारे दोनों मियाँ बीवी का बहुत ख्याल करता है और हर चीज़ को मुहैया करके देता है हमें। तो मैं कहती हूँ जिस तरह का मेरा बेटा है तो खुदावंद हर किसी को ऐसा बेटा दे जिसके दिल में हर किसी के लिए एहसास है। किसी से भी कुछ भी हो जाए तो वो कहता है चलो माफ़ कर दो। हालांकि मैं गुस्से में आ जाती हूँ और रेचल भी आ जाती है कभी गुस्से में कि देखो हम इतना कुछ करते हैं तो ये इस तरह से कर रहे हैं। तो कहता है चलो छोड़ो कोई बात नहीं, कि खुदा के कलाम में भी लिखा है कि नेकी करो और दरिया में डालो। कि आप एक बार इस हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं वो कैसे लोग होते हैं जो इस तरीके से अपने बच्चों को करते हैं कि भी आप जो जैसे हमने कहा आप वैसे चले। लेकिन हमें अपने माँ बाप का ख्याल करना चाहिए। अब हमारे माँ बाप तो नहीं है लेकिन हम अपने माँ बाप की बातों को याद करते हैं, अपने माँ बाप के साथ बीते हुए जो वक़्त थे उनको याद करते हैं। इसी तरह आपको एक छोटा सा गीत सुनाती हूँ जो मुझे बेहद पसंद है, आप सुनिएगा। और मेरे बेटे के मुंह से तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं चाहती हूँ कि ये अब जैशवा भी गाए। अब सुनिए। यहोवा है नाल कसरत दे, अजूबे तेरी कुदरत दे। यहोवा है नाल कसरत दे, अजूबे तेरी कुदरत दे। तदबीरा तेरियां मेरे रब, तदबीरा तेरियां मेरे रब। जो हुए हद ते बेशुमार, यहोवा है नाल कसरत दे, अजूबे तेरी कुदरत दे। ना ऐसा कोई है इंसान, ना ऐसा कोई है इंसान जो करे वक़्त बयान, जो करे वक़्त बयान। मैं की कर सब इज़हार, मैं की कर सब इज़हार। जो होवे हद ते बेशुमार, जो होवे हद ते बेशुमार। यहोवा है नाल कसरत दे, अजूबे तेरी कुदरत दे। यहोवा है नाल कसरत दे, अजूबे तेरी कुदरत दे। थैंक यू बेटे, खुदावंद आपके साथ हो। तो आजकल खांसी का और आँखों का बहुत इशू चल रहा है। तो आप आँखों में सिर्फ सुरमा डालें और गुलाब का अर्क डालें। गुलाब का अर्क डाल के खाली सुरमा डालें,
उसके साथ आपकी आंखें साफ़ रहेंगी और आपकी आंखें ख़राब नहीं होंगी। ये इतने लोगों की आंखें ख़राब हुई हैं, तो मेरे प्रॉब्लम मुझे हो रही थी, तो मैंने सिर्फ सुरमा डाला और मैंने कुछ नहीं डाला। जो पहले चीज़ें थी, जो देसी चीज़ें थी वो अच्छी हैं, आप उसको यूज़ कीजिएगा। ये ना देखें कि लोग क्या कहेंगे कि आंखों में सुरमा डाल के फिरें। आप वो देसी सुरमा जो हम नॉर्मल दूध सुरमा आंखों में पहले ज़माने में सिलाई से डालते थे, आप वही डालें, वही अच्छा है। और साथ में गुलाब का अर्क जो है ना, वो ड्रॉप्स मिल जाते हैं, वो एक ड्रॉप्स डालें, उसके बाद सुरमा डालें, आपकी आंखें ठीक रहेंगी। और दूसरा, खांसी आजकल बहुत फैल गई है, आप उसमें से आप लें अदरक लें, अदरक को ना जला लें, तवे के ऊपर रख के तो उसको जलाएं, तो वो जब ब्लैक हो जाएगी, बिल्कुल जल जाएगी, जैसे कोला होता है ऐसी हो जाएगी। उसको पीस के कपड़े के साथ उसको छान के और शहद के साथ ना, जब आपने खाना है थोड़ा सा उंगली के साथ शहद लगाना है और थोड़ा सा वो लगा के, और वो ज़ुबान के साथ जैसे हम शहद को चाटते हैं वैसे आप चाटें, तो खुदा ने चाहा तो आपकी खांसी भी अच्छी हो जाएगी। और आपके साथ मैं कल मिलूँगी। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। और जाते वक्त एक और बात, आपने शेयर करना है, लाइक करना है और घंटी के बटन को बिल्कुल दबाना नहीं भूलना। आप घंटी के बटन को नहीं दबाते, कोई बात नहीं, अगर आस्ता आस्ता बनाना शुरू हो जाऊँगी मैं, वीडियो अच्छी बनाऊँगी। बस आस्ता आस्ता, अभी थोड़ा सा मुझे झिझकती हूँ मैं, लेकिन आस्ता आस्ता आपके साथ मैं फ्री हो जाऊँगी, फिर आपके साथ अच्छी बातें करेंगे। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। और घंटी को बटन को दबाना ना भूलिएगा। बाय बाय।